और फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर से आवाज है, और वह आवाज है कि फिर एक बार जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। पहले आगरा, फिर गाजियाबाद और अब अमरोहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कमबैक करने में लगे हैं, मगर यूपी की जिस चुनावी पिच पर उतरे हैं वहां मोदी जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश 7 साल बाद एक साथ किसी जनसभा में दिखे और इसके लिए जगह चुनी अमरोहा। इसी अमरोहा में एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, जहां ताबड़तोड़ अटैक किए। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। राहुल अखिलेश की जिस जोड़ी को हर कोई यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बता रहा है, उसे पीएम मोदी शहजादों की जोड़ी वाली संज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मोदी अब तक राहुल को ही शहजादा बताते रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को सियासत विरासत में भी है। दोनों ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। दोनों की पॉलिटिक्स मुसलमान वोट बैंक के आसरे आगे बढ़ रही है, और अब दोनों ही यूपी में अपने वजूद को तलाशने एक साथ आ गए हैं। और दूसरी तरीके से कहें तो दोनों की हिस्ट्री और सोच काफी मिलती जुलती है। कांग्रेस की धुरी गांधी परिवार के आसपास घूमती है और उन्हें अघोषित तौर पर सोनिया गांधी का सियासी वारिस करार दिया जा चुका है। गांधी परिवार वाले इसी चेक की बदौलत राहुल 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज भी राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस में सबसे ऊपर मानी जाती है, जबकि अखिलेश यादव की सियासी साइकिल पिता मुलायम सिंह यादव की बदौलत दौड़ रही है। मुलायम के पीछे हटने पर अखिलेश यादव 2012 में यूपी के सीएम बने थे और फिर बाद में खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। मौजूदा दौर में अखिलेश ही समाजवादी पार्टी के सारे फैसले लेते हैं, जबकि इसके उलट केंद्र में मोदी और यूपी में योगी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिन तप किया, और उनका यही परिश्रम राहुल और अखिलेश की नींद उड़ा रहा है। इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है, और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जाति जनगणना हो गया इस देश में, उस दिन देश बदल जाएगा। क्रांतिकारी काम है, ऐतिहासिक काम है, और इसको इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा है, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। अखिलेश और राहुल का मेल मोदी की नजर में एक पिक्चर भर है, जिसके क्लाइमैक्स में दोनों का बिछड़ना अभी से तय बताया जा रहा है, और उदाहरण दिया जा रहा है 2017 के यूपी चुनाव का। 2014 में करारी हार के बाद राहुल और अखिलेश ने 2017 में हाथ मिलाया, जहां नतीजे उम्मीदों के विपरीत आए, जिसके बाद इन दोनों की राहें जुदा हो गई।
समाजवादी पार्टी ने तब 311 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत मिली केवल 47 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 114 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बाद महज 7 पर ही अपनी साख बचा पाई। दोनों का वोट प्रतिशत भी मिलाकर बीजेपी के 39.67% के मुकाबले 28% तक ही पहुंच पाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से इनके गठबंधन की बात चली, मगर अखिलेश ने कदम आगे नहीं बढ़ाए। अब बीजेपी जब 400 पार का नारा लगा रही है तो मजबूरी में ही सही ना करते हुए हाथ मिला लिए। गठबंधन जो बना है, यहाँ एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे गठबंधन बने। कोई कहता था खुल करके, कोई दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए। आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए। हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है, इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। पहले चरण में जो मतदान हुए हैं वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है, फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राहुल और अखिलेश के लिए 24 का चुनाव कितना पथरीला है वो उस अमरोहा से ही समझ लीजिए, जहां पहले चरण का इलेक्शन होने के बाद चुनावी रैली पर हामी भरी। अमरोहा में 28.5% मुस्लिम वोटर हैं, दलित मतदाता 20%, जबकि जाट 14% है। ये सीट 19 में बीएसपी के खाते में रही थी, मगर मौजूदा सांसद दानिश अली अब हाथ के साथ है। जनता का साथ है, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से हम अमरोहा जीतने जा रहे हैं और सब समाज का वोट हमें मिल रहा है, सब समाज का। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कि पोलराइजेशन करने की कोशिश यहां नाकाम होगी। अब मुझे पता नहीं कि एक टी शर्ट पहनने वाला शहजादा है या 10 लाख का सूट पहनने वाला राजा है, ये तो डिसाइड देश की जनता को करना है। और दानिश अली को लेकर लोकल कांग्रेसियों में क्या चल रहा है वो इस पोस्टर से समझ सकते हैं। कांग्रेसी भी साथ नहीं, मुस्लिम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि किसकी केमिस्ट्री ज्यादा असरदार है, मोदी योगी या फिर राहुल अखिलेश, तो उसे खुद वोटरों से सुनिए। मोदी योगी की जोड़ी हिट है, क्योंकि ये पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और ये जो राहुल गांधी है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, इनकी जोड़ी हिट नजर नहीं आ रही है। योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो वर्ल्ड फेमस जोड़ी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है इन दोनों की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जो है नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद इन्हें बच्चा कह चुके हैं। इन दोनों की पिक्चर फ्लॉप कह चुके हैं। आसार तो इन्हीं के, मोदी जी की और योगी की जोड़ी और राहुल अखिलेश, ये तो जितनी महंगाई हो रही है इस सरकार में, इतनी महंगाई है कि हद से ज्यादा हर आदमी त्रस्त है। चारों की जोड़ी हिट है। मोदी योगी तुम्हारी ये प्रार्थना है कि कारोबार बढ़े, मजदूर आदमी को रोजगार मिले, तो यही बात है। और कांग्रेस के लिए अमरोहा की जीत उतनी ही मुश्किल बताई जा रही है जितना कि अखिलेश राहुल के लिए यूपी में ज्यादा सीटें जीतकर खुद को साबित करना, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2014 का इलेक्शन हार चुकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए 2014 के चुनाव की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली थी। 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के टेंपल रन के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में हुआ 2017 का चुनाव भी राहुल के लिए नतीजे नहीं बदल पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से धराशायी हो गई। 2023 में हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कमाल नहीं कर पाए। हार के डर से राहुल इतना सहमे हुए हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये अब तक क्लियर नहीं कर पाए। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को
वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। राहुल की तरह ही अखिलेश यादव के तेवरों में पहले वाली तल्खी नहीं दिखी। वजह चाहे मोदी हो या फिर कोई और, मगर उनकी सियासी पारी के अब तक जितने भी एपिसोड आए वो यूपी के पर्दे पर चले नहीं। 2012 में पिता मुलायम की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को जीत मिली, मगर अखिलेश के हाथ में कमान आई तो 2014, 17 और 19 और फिर 2022 में एसपी को हार का सामना करना पड़ा। 24 के चुनाव में अभी से दिख रही संभावित मोदी योगी लहर अखिलेश के लिए सियासी करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। 2014 में बोले वो नहीं हुआ, 2017 में जो दावा किए वो नहीं हुआ, 2019 में जो दावा किए वह नहीं हुआ, 2022 में जो दावा किए वह नहीं हुआ। हार का चौका लगा चुके श्री अखिलेश यादव जी को, मतलब उसके बाद भी उनके साहस की तो सराहना करना पड़ेगा। 5वीं हार, करारी हार के लिए वो तैयार है, लेकिन बयान वीरता में उनको कोई पछाड़ नहीं सकता। अमरोहा में राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने से पहले अखिलेश यादव मेरठ में थे। यहाँ मंच पर ही अखिलेश के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए, धक्का मुक्की करने लगे। अखिलेश के चेहरे पर भी तनाव नजर आया। ये टेंशन इसलिए भी है क्योंकि अदला बदली के बाद भी कैंडिडेट के फेवर में माहौल नहीं बन पा रहा। मुजफ्फरनगर में जिन हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया वो कांग्रेस से आए हैं। उन्नाव से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अनु टंडन कांग्रेस छोड़कर आई है। गोरखपुर से अखिलेश की प्रत्याशी काजल निषाद भी कांग्रेस का हिस्सा रह चुकी हैं। बरेली के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन भी कुछ टाइम पहले तक कांग्रेस में थे, जबकि कांग्रेस ने भी उज्जवल रेवती रमन सिंह को प्रयागराज से उम्मीदवार बनाया, जो कि कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी में थे। और तो और बीच चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने वाले भी कम नहीं हो रहे। तेजिंदर सिंह बिट्टू ने अब राहुल की पार्टी छोड़ भगवा थाम लिया। तेजिंदर सिंह बिट्टू कभी रायबरेली में सोनिया को जिताने का काम करते थे। फ्रॉम 2004 इन एवरी इलेक्शन मैं रायबरेली में सारा काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एमपी तो सोनिया जी थे वहाँ पे, वो इंचार्ज थी सारा कुछ, मगर काम मैं वहाँ पे हमेशा हर इलेक्शन में जाके वहाँ काम करता हूँ। तो आज जो सिचुएशन है, एक तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप खुद ही डबल माइंडेड है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है रायबरेली से, ठीक है। और दूसरा है कि अब जो सिचुएशन कांग्रेस में, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पैदा हो गई है कि वहाँ पे पावर सेंटर बहुत बन गए हैं। अमेठी में राहुल की एंट्री कब होगी, इससे सस्पेंस हटने में वक्त है, मगर राहुल अब यूपी में एंट्री कर चुके हैं। बहन प्रियंका रोड शो कर रही हैं। इसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आता है, जबकि देरी से उतरा अखिलेश यादव अब भी अकेले ही चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मैनपुरी सीट पर डिंपल पर इतना दबाव है कि बेटी को भी प्रचार युद्ध में माइक थमाकर उतार दिया। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे। मैनपुरी का मुलायमगढ़ बचा रहे, इसके लिए अखिलेश ने तमाम दांव पेच आजमाए, मगर दिक्कत यह है कि जिन मुसलमानों की तरफदारी अखिलेश करते थे अब वही उनसे दूर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको इस्तीफा देते हैं। समाजवादी पार्टी के जब वोट का और इलेक्शन का वक्त आता है तो एक आदमी को या एक व्यक्तिगत के पास जाके उनसे बात कर ली जाती है, जितने भी पदाधिकारी उसमें होते हैं। अखिलेश पर न सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी है, बल्कि कांग्रेस के हिस्से वाली सीटों पर भी वोट परसेंटेज बढ़ाने का जिम्मा उन्हीं पर है। 2019 में समाजवादी पार्टी को यूपी में 18.1% वोट मिला तो कांग्रेस को 6.4%। 2014 में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 22.3% था, जबकि कांग्रेस 7.5% वोट पा सकी थी। 2009 में सपा को 23.3% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 18.3%। यानी सीटें तो घटी ही, पिछले 2 चुनावों से वोट परसेंट भी कम होता जा रहा है। अगर इस बार भी यही पैटर्न जारी रहा तो 2 लड़कों की जोड़ी पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी सटीक साबित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।